बोल बेटी, खूनी के बारे में जो भी जानती है बोल। सच सच बोलेगी तो खूनी पकड़ा जाएगा। हाय माँ, तुमने जो कुछ भी देखा है प्लीज बता दो। हो सकता है खूनी ने तुम्हें देख लिया हो और वो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान भी ले सकता है। प्लीज हेमा। देखो हेमा, अगर तुम पुलिस की मदद करोगी तो पुलिस भी तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हें जरा भी नुकसान पहुंचने नहीं देगी। अब तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा हमारा है। बोल बेटी, बोल कौन है वो, बता। पापा, मैं नहीं जानती वो कौन है। मैं तो बस आरती की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी और मैंने देखा कि बस दीदी, उसके बाद मैं घर आ गई। उस कातिल ने मुझे देख लिया था। मैंने सोचा मैं आपको और दीदी को सब कुछ बता दूं, पर पापा मैं बहुत डर गई हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। रिलैक्स। उस वक्त तुम्हारी क्या हालत हुई होगी मैं अच्छी तरह समझता हूं हेमा। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने उस कातिल का चेहरा ठीक से देखा था? हाँ, कुछ पल के लिए कुछ रोशनी सी उसके चेहरे पर आई थी, बस तभी देख पाई थी उसका चेहरा में। बता सकती हो वो कैसा दिखता है? हाँ, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे पहचान लूंगी। हाँ, उसके घर का पता चल चुका है। मैं उसके घर के सामने खड़ा हूँ। एक मिनट मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। अनुराधा जी, आपकी बहन ने कातिल को देख लिया है और कातिल ने आपकी बहन को। यह बात हेमा के लिए बेहतर भी हो सकती है और खतरनाक भी। मैं समझी नहीं। अरे नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। हेमा आई विटनेस है, इसका मतलब यह नहीं कि वो कातिल उस पर भी हमला करेगा। हो सकता है कि पकड़े जाने के डर से वो ये शहर ही छोड़कर जा चुका हो, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है। ठीक है, अच्छा तो मैं चलता हूं। इस मामले में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई जरा भी शक करने लायक बात दिखाई दे तो फौरन हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। हमारी तरफ से आपकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। थैंक यू सर। टेक केयर। पुलिस स्टेशन ले लो। अनु, क्या कहा उस इंस्पेक्टर ने? टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन हेमा तू सावधान रहना। कॉलेज आते जाते वक्त अकेली मत रहना प्लीज, और शाम को सीधा घर आना। ओके? दीदी मैं तो कॉलेज जाना ही नहीं चाहती। मैं बहुत डर गई हूँ। ऐसा डरोगी तो कैसे चलेगा? अब पुलिस का ख्याल है कि कातिल तो इस शहर में होगा ही नहीं, तो फिर डरने की बात ही नहीं ना। हाँ? जस्ट रिलैक्स बेटा, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। सर, बैंक रॉबरी केस के सभी मुजरिमों को गिरफ्तार कर दिया है।
आती 10 तारीख को उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। वेरी गुड। और हाँ सर, मनोहर नाइक केस के बारे में। मनोहर नाइक जिसका खून हुआ, हाँ, उसके बारे में कुछ डिटेल्स हाथ आई है सर। अच्छा। इस मनोहर नाइक का मुंबई के अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुक था। ओह, आई सी। इसका मतलब उसके कातिल का भी जरूर अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात होंगे। वो जरूर प्रोफेशनल मुजरिम होगा। सर उस हेमा परांजपे से कुछ पता चला? नहीं, कुछ खास नहीं। बस इतना ही कि उस मुजरिम को अगर वो दोबारा देख लेगी तो जरूर पहचान लेगी। सर रुको, चक्राउन जले राणे। हेलो अनुराधा। सर बैठो बैठो। आपको बाय सर। जब तुम अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अनुराधा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? सर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? मैं देख रहा हूं तुम काफी डिस्टर्ब लग रही हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जब से यहाँ काम कर रही हो, मैंने इतना डिस्टर्ब तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताओ। हाँ, शायद मुझे बताने लायक नहीं होगी। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल प्रॉब्लम मेरी नहीं, मेरी बहन की है। आपने मनोहर नाइक के खून के बारे में पढ़ा था? या मैंने सुना था। मेरी बहन ने उसका खून होते हुए देखा है। क्या? हाँ सर, और उस दिन से हम सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। वैसे सर प्रॉब्लम तो ये है कि वो सिर्फ आई विटनेस नहीं है। जिस आदमी ने खून किया है वो जानता है कि मेरी बहन ने उसे खून करते हुए देख लिया है, इसलिए वो बहुत डर गई है। और उसे देख देख कर मैं भी डर गई हूँ। वो तो इतनी डरी हुई कि जरा से भी आवाज आती है तो चौंक जाती है। कॉलेज भी जाने को तैयार नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं उसे समझा बुझा कर भेजती हूँ। हाँ अनुराधा, उसकी उम्र ही क्या है, बहुत छोटी है वो। और एक बात बताऊं, हो सकता है कि खूनी ये शहर छोड़कर ही चला गया हो, या फिर उसने ये बात सीरियसली ना ली हो। सर अगर ऐसा हुआ तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। अनुराधा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बहन को इस माहौल से कहीं दूर ले जाना चाहिए। अगर यहां इसी माहौल में रही तो वो बात उसके दिमाग में चलती रहेगी। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हारी बहन को अपने गेस्ट हाउस पे क्यों नहीं ले जाती कंपनी? थोड़ी दिन वहां ले जाओ, हो सकता है कि वहां रहकर ये सारी बातें उसके दिमाग से निकल जाए। हाँ सर, शायद आप ठीक कह रहे हैं। शायद हेमा वहां जाकर सब कुछ भूल जाए। मैं ये सारी बातें नहीं भूल सकती। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन ये मंजर हमेशा मेरी आंखों के सामने आ जाता है और फिर लगने लगता है कि वो कातिल यही कहीं आसपास है। कभी कभार ऐसा लगता है कि वो मेरा पीछा करा। हेमा, तुम सब बातों को एक ही तरह से क्यों सोचती हो? इसी बात को सोचने का एक दूसरा एंगल भी तो हो सकता है ना। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि अब वो आदमी तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हो। हेमा, ये सारी बातों को भूलने की कोशिश करो। देखो, तो अपनी जिंदगी को वापस नॉर्मल बनाने की कोशिश करो। अब क्लास का वक्त हो रहा है, क्लास में चलते हैं। हम लोग कॉलेज के बाद मिलेंगे, ओके? टेक केयर। हेमा, हेमा प्लीज मेरी बात तो सुनो प्लीज। विनोद, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो हेमा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। या बिलीव मी। हेमा देखो, आज से पहले जो कुछ भी गलतियां हो गई उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। वो तुम भूल जाओ प्लीज। मेरी समझ में आ गई मेरी भूल। हेमा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। इट्स माय प्रॉमिस। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी विनोद।
तो क्या मैं ये समझूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ। लेट्स बी फ्रेंड्स नाउ। What are you telling me? Are you sure? ये मनोहर नाइक घनश्याम राजे का दोस्त था? यस सर। सर ये बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। सर पूना में रहने वाले इस घनश्याम राजे का दोस्त होना और पूना में ही इस दोस्त का खून होना, ये एक इत्तेफाक तो हो सकता है, मगर इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सर ये घनश्याम राजे, इसका इस खून से कोई संबंध शायद ना भी हो, लेकिन घनश्याम राजे मनोहर नाइक का यानी मकतूल का दोस्त है, तो हमें इस पॉइंट पर भी तहकीकात कर लेनी चाहिए। एग्जैक्टली सर। सर उस खूनी के बारे में कुछ पता चला? ना, पोजीशन एज इट इज है, लेकिन मेरा ख्याल है अब इस घनश्याम राजे से मिलकर देखते हैं बात बनती है या नहीं। सर कम इन। सर ये कुछ पेपर्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे। या 2 मिनट ठहरने को कहो। देखो अनुराधा, वैसे ऑफिस में कुछ खास काम नहीं है, तुम घर जाना चाहो तो जा सकती हो, और वैसे भी बहुत ही टेंशन में लग रही हो, घर जाके रिलैक्स करो। और हाँ, मेरी बात का ध्यान रखना, अपनी बहन को गेस्ट हाउस भेज देना। ओके, थैंक यू सर। अंदर भेजो। या प्लीज काम है। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी ऑफिसर, आपको वेट करना पड़ा। नो इट्स ऑल राइट। प्लीज। वैसे माफी तो मुझे मांग लेनी चाहिए क्योंकि मैंने ही आपको बेवक्त डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वैसे कोई घबराने की बात नहीं है। एक 4 दिन पहले मुंबई के मनोहर नाइक का खून हुआ था। या सुना था मैंने, मैं अच्छी तरह जानता था उसे। उसका खून हुआ उस रात मैं मुंबई में था, दूसरे दिन यहाँ पूना आया तो मुझे पता चला। आप उसके बारे में कुछ ज्यादा मालूमात दे सकते हैं? ज्यादा यानी? ज्यादा यानी आपकी उसके साथ जितनी जान पहचान थी उतनी। हमारी मुलाकात मुंबई में हुई थी, उस वक्त वो कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था, इतना ही जानता हूँ। ऐसी और कुछ नहीं। ये मनोहर नाइक आपसे मिलने पुणे आया था? ऑफिसर, मैं बता चुका हूं कि जिस दिन उसका खून हुआ उस रात मैं मुंबई में था। आपने कहा तो था, लेकिन मैं भूल गया। खैर कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। मोस्ट वेलकम। फिर मिलेंगे। या आंसू पोंछो। स्टॉप क्राइंग। रीमा, विनोद से इतना प्यार करना, उसके इतने करीब आना, ये तुम्हें पहले से ही सोच लेना चाहिए था। हाँ? मैंने तुम्हें 2 बारी टोका, 2 बारी मना किया था ना? हाँ? लेकिन फिर क्या? कुछ नहीं। अपने बड़े भाई की हर बात को नहीं मानने का फैसला तो तुम पहले से ही कर चुकी थी। कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। स्टॉप क्राइंग, तुम जाओ।
पानी सर से ऊपर हो गया। रीमा कहती है ठीक कहती है। हेमा सरेआम विनोद के साथ घूम रही है। अभी अभी उनको मैं कैंटीन में देख कर आ रहा हूं। रीमा का जो होना है हो जाने दो, लेकिन अगर मैंने विनोद को नहीं मारा तो मेरा नाम। छोटे, बहुत हो गया। जब देखो मारने की बात करता रहता तू। उससे क्या होगा? कुछ नहीं। सिक्का तो हमारा खोटा है कि हमारी बहन विनोद के इतने करीब चली गई। विनोद को अगर मार डाला गया, उसे दुनिया से उठा दिया गया, तो रीमा की भरपाई नहीं होगी। कुछ नहीं होगा उससे। हाँ, एक चीज हो सकती है। हेमा को विनोद से दूर करने के बारे में तू सोच। हेमा के बारे में पता चला है कि वो मनोहर नाइक के खून की चश्मदीद गवाह है। और चश्मदीद गवाह पे कभी भी हमला हो सकता है। I see. और ये जरूरी नहीं है कि हमला कातिल ही करे। वेरी गुड। इस पर गौर किया जा सकता है। जैसे कि तुम जानते हो कि हम लोगों का 2 नंबर का धंधा है। और हाँ, विनोद का बड़ा भाई मुंबई का सीनियर इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर। इसका फायदा तो उठाया जा सकता है, सिर्फ एक शर्त पर। और वो शर्त यह है कि अगर रीमा का रिश्ता विनोद के साथ तय हो गया तो, और ये रिश्ता किसी भी हालत में तय होना चाहिए, किसी भी हालत में। एक बार ना 4 हाथी स्विमिंग कर रहे होते, 3 बड़े और 1 छोटा। तो छोटा हाथी बोलता है मामा मुझे बाहर जाना है, मेरे को स्विमिंग नहीं करनी। तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं, तुम पानी के नीचे जाओ, जाके काउंट करो तुम्हें हाथी के कितने पाँव दिखते हैं। अब वो हाथी का बच्चा बाहर आया, उसने कहा मेरे को 8 पाँव दिखते हैं। उसकी मम्मी ने कहा नहीं 12 दिखने चाहिए। बताओ उसको 8 पाँव कैसे दिखे? कैसे? क्योंकि एक हाथी बैक स्ट्रोक स्विमिंग कर रहा था। Great, great. You're so intelligent. Yes, I am. Yeah. Same was a joke. Silly joke. Oh, come on, Hema. Anyways, मैंने तुम लोग को इसलिए बुलाया क्योंकि तुम लोग सब हेमा के बेस्ट फ्रेंड हो। और मैं चाहती हूँ कि हेमा इस माहौल से निकलकर किसी और माहौल में जाए, तब भी वो खून के हादसे को भूल सकती है। तो मैंने सोचा है कि तुम सब लोग मेरी कंपनी के गेस्ट हाउस में जाके क्यों नहीं रहते? इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तुम लोग को बहुत मजा आएगा। That's a very good idea. पता है 2 दिन के लिए हमारी कॉलेज की छुट्टियां भी हैं, तो हम लोग वहीं पे जाके पिकनिक मनाएंगे। Hey, come on, अब मूड ऑफ करके मत रखो। चलो ना, कि जस्ट जॉइन अस, कितना मजा आ रहा है। चलो, अरे हम लोग यहाँ पे तुम्हारे लिए हैं और तुम कम ऑन नाउ, स्माइल। अमोल प्लीज, नहीं जाना है मुझे। चलो ना, जस्ट फॉर मी, माय सेक, कम ऑन। चलो चलो, इसके बाद खाना खाएंगे। चलो ना, चलो। 1 नंबर 1 2 yeah yeah। क्या हुआ हेमा? दीदी का मैसेज आया है, मुझे फोन करना होगा। अरे मुझे भी फोन करना है, लेकिन यहाँ का फोन तो बंद है। मैं अभी आई। यहाँ कहीं आसपास टेलीफोन बूथ है? हाँ, यहाँ से बाहर निकलते ही 5 मिनट की दूरी पर एक टेलीफोन बूथ है। थैंक यू।
वक्त पे पहुंच जाइए, मैं भी आ जाऊंगा। ध्यान रखिए कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ? कोई गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ठीक है? नहीं, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ओके?